हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने भी स्टार्ट की हुई है ऑर्गेनिक सीरीज़, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो रह चुके थे उन्हीं के ऊपर वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये है चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर 13 और चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं और इस दफ़ा भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यही आने वाले हैं। तो इनको याद करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन से, जिसके अंदर सबसे पहले जो आ रहे हैं वो हैं अल्कोहल्स के शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन, गिव नेसेसरी कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ 2-ब्यूटेन-1-ओल एंड टार्टारिक एसिड। और इन दोनों के फार्मूलाज मैंने आगे लिख दिए, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑक्सोनियामाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन मैंने कर दिया। स्पीशी विद ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन एंड कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड एज ऑक्सोनियामाइन। और ये आपको आपकी बुक के ऊपर ऑक्सोनियामाइन बना हुआ मिल जाएगा, वो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है रिएक्शन ऑफ एथानोल विद PCl5 एंड PCl3। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मैथानोल फ्रॉम एथानोल। तो आपको याद होना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा हुआ है, तो ये उससे डिस्टिंग्विश होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2-प्रोपानोल एंड 2-मिथाइल-2-प्रोपानोल। अब देखें 2-प्रोपानोल जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2-प्रोपानोल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इससे कीटोन बन जाएगा। पर 2-मिथाइल-2-प्रोपानोल जो है ये टर्शरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर अल्कीन बनेगी। ये आप लोगों ने याद रखना और ये आप लोग अपनी बुक से देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1-प्रोपानोल एंड 2-प्रोपानोल। 1-प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है, 2-प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल है, ऊपर मैंने मार्क भी कर दिया है। और इनको ल्यूकस टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स हीट करने पे ऑयली लेयर देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो 5 to 10 मिनट्स के बाद खुद ही ऑयली लेयर दे देते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 है गिव ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास बनेंगे कीटोन्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि फिनोल्स का है, डाउज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। पहला क्वेश्चन ही है आपके फिनोल का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाई फिनोल इज एसिडिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया होता है, तो इसे जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। उसके बाद देखें जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है गिव केमिकल रिएक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। पिक्रिक एसिड को हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव 2 रिएक्शंस टू कंफर्म दैट कंपाउंड इज फिनोल। तो हमारे पास यही 5 क्वेश्चंस हैं फिनोल वाले पोर्शन में से। और उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मलिन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन फार्मूलाज ऑफ एसीटोफिनोन एंड एसीटोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है गिव मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है जनरल मैकेनिज्म फॉर बेस एंड एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू पैराल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड टू मेटाफॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज कैनिजारोज रिएक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। अब कैनिजारो रिएक्शन का तो आपको पता ही है, और ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है, इसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो आ जाता है वह है प्रिपेयर 2-ब्यूटेनॉल फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। और याद रखिएगा इसे क्रोटॉन एल्डिहाइड भी कहते हैं, तो क्रोटॉन एल्डिहाइड के नाम से भी ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर है 4 यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो नेक्स्ट चलते हैं इनकी क्वेश्चंस की तरफ। अब तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 राइट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है टॉलन टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वोमीटर टेस्ट, जस्टिफाई। फिर है बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। तो टेस्ट जितने भी हैं एल्डिहाइड्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई एक आया होता है, तो इनको नहीं छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट एसीटोन टू एसिटिक एसिड। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के जस्ट 7 क्वेश्चंस हैं, यही करें आप लोगों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मेलोनिक एसिड एंड फेथैलिक एसिड। ड्रा डायमर ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम मिथाइल नाइट्राइल एंड एसिटाइलिन।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर फैटी एसिड्स, गिव एन एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हाउ एसिटिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एसीटोन। और एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा एसिडिक एनहाइड्राइड वाला, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आ जाता है, लिखा नहीं है मैंने पर आप लोग वो देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाई दे आर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 4 है अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर पैडी राइस फील्ड्स, समराइज द रीजन। याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार बोर्ड के एग्जाम्स में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब फिलिंग ऑफ यूरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 2 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सीमेंट एंड गिव एसेंशियल कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्ट्रास्ट वेट एंड ड्राई प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसमें यह बात याद रखनी है कि ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताएं वेट प्रोसेस बेहतर क्यों होता है ड्राई प्रोसेस से, तो इसके अपने रीजंस लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव डिफरेंट जोन्स इन रोटरी किल्न एंड देयर टेम्परेचर रेंजेस। तो याद रखिएगा इसमें आपने टेम्परेचर रेंजेस बतानी है और सारे के सारे रोटरी जोन्स बताने हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर क्लिंकर्स, हाउ दीज आर कन्वर्टेड टू सीमेंट। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट के क्वेश्चन के अंदर याद रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने इसके रिएक्शंस बताने हैं जो सेटिंग ऑफ सीमेंट के दौरान होते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताने जाने वाला हूं ये याद रखिएगा कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, जो कि अब बहुत करीब हैं। तो याद रखें यह है क्वेश्चन वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। तो यही थे हमारे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और वही आपके पेपर में आने वाले हैं। फिर ना कहिएगा कि सर को क्वेश्चंस पता थे और हमने ये क्वेश्चंस किए नहीं, और अगर कर लेते तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।